हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। न्यू एग्ज़ाम चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं परमानंद और आज फिर से लेकर के आया हूं क्रिप्को का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। ये आपका पार्ट 2 है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में क्रिप्को का एक से अलग वेब प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहां पे आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुँचता हो, यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से लगातार वीडियो बना करके लाते रहें। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डैश पंप्स आर ए ग्रुप ऑफ वैक्यूम पंप। जो वैक्यूम पंप का ग्रुप होता है दोस्तों, उसको कौन सा पंप कहते हैं? तो उस पंप को कहते हैं, ऑप्शन ए है हैस्टर, बी सुमो, सी मोनो, सी सबमर्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैस्टर। और एक बात हम आप लोगों को और बोलना चाहेंगे कि आपको इस वीडियो से जो भी क्वेश्चन लगे कि ये हमको आ रहा है, कृपया उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कष्ट कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल मैनोमीटर मेजर्स द। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या मेजर करता है? तो ऑप्शन ए एब्सोल्यूट प्रेशर, बी गेज प्रेशर, सी प्रेशर डिफरेंस, डी प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेशर डिफरेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपको ये क्वेश्चन यदि आता हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ डिक्रीज इन पार्टिकल साइज टू बी फ्लूइडाइज्ड बाय ए particular fluid, the operating range of fluidization velocity dash। ऑप्शन ए widens, बी shrinkages, सी does not change, डी unpredictable from the data। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी does not change। यदि आपको वीडियो का स्पीड स्लो लग रहा हो तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा करके 1.25 या 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ ट्यूब नेसेसरी फॉर द बाउंड्री लेयर टू रीच द सेंटर ऑफ द ट्यूब एंड for fully developed flow to be established is called the dash length। ऑप्शन ए equivalent length, बी transition length, सी Prandtl mixing, ऑप्शन डी none of these। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांजिशन लेंथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायफ्राम पंप्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट डैश। डायफ्राम पंप्स जो है हम
किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए सॉलिड मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन बी लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन सी फ्लूइड्स के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन डी स्लरीज के लिए यूज करते हैं। तो डायफ्राम पंप जो होता है दोस्तों वो मेनली हम स्लरी के लिए यूज करते हैं। हम जब अलग से पंप का वीडियो लाएंगे तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के पंप के बारे में पढ़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रबर लेटेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपको दोस्तों बता देना चाहूँगा, ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये MRPL में भी पूछा गया है, HPCL में पूछा गया है। 2 से 3 एग्जाम में ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक का दोस्तों एग्जाम्पल है रबर लेटेक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाइल स्टार्टिंग एन एक्सियल फ्लो पंप इट्स डिलीवरी वाल्व शुड बी कीप्ड। तो दोस्तों एक्सियल फ्लो पंप को जब स्टार्ट करते हैं तो उस समय डिलीवरी वाल्व जो है हमारा क्या होना चाहिए? ओपन कंडीशन में होना चाहिए या क्लोज्ड कंडीशन में होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, ये हमको जानना है। तो मैं बताऊंगा कि एक्सियल फ्लो पंप जो होता है दोस्तों वो आपका हमेशा ओपन कंडीशन में रहता है। जब डिलीवरी वाल्व जो है हमेशा क्या रहता है? ओपन कंडीशन में रहता है, क्योंकि ये होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। यदि ये क्लोज्ड कंडीशन में होगा तो हाई प्रेशर के कारण आपका वो वाल्व भी ब्रेक हो सकता है, साथ ही साथ आपका हाई प्रेशर के साथ आपका पाइप का ब्रोकन हो सकता है, फट सकता है। तो हमेशा जो है जब भी एक्सियल फ्लो पंप को स्टार्ट करेंगे तो उसका डिलीवरी वाल्व क्या होना चाहिए? ओपन कंडीशन में होना चाहिए। वही जब सेंट्रीफ्यूगल पंप रहेगा तो क्या होना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में आपका डिलीवरी वाल्व हमेशा क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्यों क्लोज्ड होना चाहिए? ताकि हाई प्रेशर जनरेट कर सके। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑर्डिनरी वाटर। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह का क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी ऑर्डिनरी वाटर में पूछ देते हैं, कभी स्टील में पूछ देते हैं, तो कभी एयर में पूछ देते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है दोस्तों हमेशा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1500 मीटर प्रति सेकेंड जो होता है ऑर्डिनरी वाटर में स्पीड होता है साउंड का। मैं लगातार इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ। जो भी हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। और आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि 80 क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। टेक्निकल में आपका FM हो गया या जो भी केमिकल का ब्रांच होते हैं उससे ये ब्रांच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी में से। तो मैं उसी का एक सीरीज चला रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू। फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल किसके होता है दोस्तों? जहाँ पे FB क्या है? ब्लाउसियस फ्रिक्शन फैक्टर दिया गया है। तो फैनिंग फ्रिक्शन जो होता है दोस्तों FB/4 होता है। क्या होता है दोस्तों? FB/4
4 होता है। ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with increases in the ratio of orifice diameter to pipe diameter in the case of orifice meter, the overall pressure loss। तो क्या होता है दोस्तों, जब रेशियो जो है ऑरिफिस डायमीटर का पाइप डायमीटर जो है बढ़ते जाता है, कब? ऑरिफिस मीटर के केस में, तो उस कंडीशन में क्या प्रेशर लॉस बढ़ेगा या घटेगा, ये क्या कांस्टेंट रहेगा दोस्तों? तो आपका ऑरिफिस मीटर में प्रेशर लॉस जो है हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश फोर्सेस डू नॉट एक्ट इन द केस ऑफ द फ्लूइड फ्लो। कौन सा फोर्स जो है एक्ट नहीं करता है फ्लूइड फ्लो में? ऑप्शन ए इलास्टिक, ऑप्शन बी टेंसाइल, ऑप्शन सी वाइब्रेटरी, ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूगल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंसाइल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करता है फ्लूइड फ्लो पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्लो measuring the device, which one incurs the maximum installation cost as well as pressure loss? ऑप्शन ए फ्लो नोजल, ऑप्शन बी वेंचुरी मीटर, ऑप्शन सी रोटामीटर, ऑप्शन डी ऑरिफिस मीटर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसी का जो होता है दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने का था ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन डायमेंशनल फ्लो इम्प्लाइज। वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए कह रहा है फ्लो इन द स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा उसी को हम वन डायमेंशनल कहेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, धीरे 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 यदि बढ़ते जा रहा है, क्या इसी को यूनिफॉर्म रूप से क्या उसे हम वन डायमेंशनल फ्लो कहेंगे? या वो सी नंबर कह रहा है अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, क्या इसको हम कहेंगे? तो नहीं दोस्तों, इसे हम वन डायमेंशनल फ्लो नहीं कहते हैं। कब कहेंगे वन डायमेंशनल फ्लो? जब फ्लो क्या कर रहा है, फ्लो व्हिच डज नॉट अकाउंट फॉर चेंजेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में यदि फ्लो चेंज नहीं होता है तो इसे फ्लो को क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल फ्लो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉन कोलाइडियल सॉल्यूशन इज एग्जाम्पल ऑफ द डैश फ्लो। नॉन कोलाइडियल सॉल्यूशन, ऑप्शन ए किसका एग्जाम्पल होता है? तो ऑप्शन ए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी डाइलेटेंट फ्लूइड का एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी सीटोप्लास्टिक। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटोनियन फ्लूइड का उदाहरण है क्या? नॉन कोलाइडियल सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वेरी लो प्रेशर एंड हाई डिस्चार्ज रेट द कंप्रेसर यूज्ड ए। तो दोस्तों क्या कह रहा है, लो प्रेशर और हाई डिस्चार्ज रेट के लिए जब रहे दोस्तों लो प्रेशर पी जो है लो रहेगा और डिस्चार्ज जो है दोस्तों हाई रहेगा, तो इस केस में हम जो है रोटरी कंप्रेसर का यूज करेंगे। कौन से कंप्रेसर की दोस्तों यूज करेंगे? रोटरी कंप्रेसर का यूज करेंगे। जब हाई प्रेशर और हाई डिस्चार्ज रहेगा उस केस में हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेशर हेड ऑन अ सडन कॉन्ट्रैक्शन
in the horizontal pipe is converted into dash head. The pressure head on sudden contraction, एकाएक प्रेशर जो है एकाएक क्या हो जा रहा है, प्रेशर कम हो जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप में। तो हम ऐसे ही कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या, कौन सा हेड कहेंगे, तो उसे वेलोसिटी हेड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वेलोसिटी हेड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइज ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू। दोस्तों कोई भी, जैसे मान चलते हैं ग्लास है, या हम मान चलते हैं जैसे लालटेन जलाते थे ना, लालटेन जलाते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे लिक्विड देखते होइएगा बत्ती के साथ जो है ऊपर धीरे धीरे जाते रहता है। जब इसे मान लीजिए तेल है और ऊपर में हम बत्ती जलाए हैं, तो क्या हो रहा है, तेल धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते रहता है। जब तेल ऊपर की ओर धीरे जाते रहता है तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो एक है कोहेशन का कारण, एक है एडहेशन का, ऑप्शन सी है क्या दोनों के कारण। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। राइज ऑफ द लिक्विड जो है दोस्तों कैपिलरी ट्यूब में है, वो दोनों के कारण क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेस ऑफ द सम ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड्स ओवर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द सक्शन इज कॉल्ड द। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, NPSS। इसके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होइएगा। NPSS क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, NPSS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हेड लॉस इन द टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप वेरीज। जो हेड लॉस होता है दोस्तों टर्बुलेंट फ्लो में, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, हेड लॉस होता है। टर्बुलेंट फ्लो के बारे में तब वो अच्छी तरह से पता होगा। यदि नहीं पता होगा दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तब हम अच्छी तरह से जब वीडियो लाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें हम जिक्र करेंगे। तो टर्बुलेंट फ्लो का जो हेड लॉस है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि v पावर 2 पे क्या करता है, डिपेंड करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लूइड प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास। फ्लूइड का कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण से मरकरी किसी ग्लास को वेट नहीं कर पाता, यानी कि भिगो नहीं पाता है। तो ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, बी विस्कोसिटी, ऑप्शन सी कोहेशन, ऑप्शन डी एडहेशन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण जो है कोई भी मरकरी किसी भी ग्लास को वेट नहीं करते, यदि भिगा नहीं पाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेज टू द इलास्टिक फोर्सेज इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनर्शियल फोर्सेज और इलास्टिक फोर्सेज के रेशियो को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए रेनॉल्ड्स नंबर, ऑप्शन बी मैक नंबर, ऑप्शन सी वूलर नंबर, ऑप्शन डी वेबर नंबर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मैक नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स। ऑप्शन ए रिक्वायर लेस स्पेस, हैव क्वाइटर ऑपरेशन, हैव लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है एज कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण है दोस्तों कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कम जगह लेता है, और क्वाइटर ऑपरेशन मतलब क्वाइटर ऑपरेशन में ये अपना काम कर देता है। हैव ए लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, और बहुत ही कम कॉस्ट पड़ता है इसको ऑपरेट करने में। तो इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका एस्टीम ट्यूब इज दैट व्हिच हैज डैश क्रॉस सेक्शन इंटायरली द बाउंडेड बाय द स्ट्रीम लाइन्स। तो क्या स्ट्रीम ट्यूब का कैसा सेक्शन होता है दोस्तों, क्रॉस सेक्शन? ऑप्शन ए सर्कुलर होता है, बी एनी कॉन्वेंट होता है, सी स्मॉल होता है। तो स्ट्रीम ट्यूब जो होता है दोस्तों उसका कैसा साइज होता है, एनी कॉन्वेंट, यानी कि कोई भी साइज को हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी इसका नहीं है कि सर्कुलर ही होगा, स्मॉल ही होगा, ये कोई डिपेंड नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हेड डेवलप्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज लार्जली डिटरमाइंड बाय। जो हेड है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है दोस्तों क्या, ऑप्शन ए पावर ऑफ पंप पे, ऑप्शन बी नेचर ऑफ द लिक्विड बीइंग पंप्ड, ऑप्शन सी एंगल ऑफ वेंट्स एंड द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द इम्पेलर, ऑप्शन डी वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंगल ऑफ वेंट्स एंड द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द इम्पेलर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमिंग इज नीडेड इन द डैश पंप। प्राइमिंग दोस्तों किस में ज़रूरत पड़ता है? क्या हमें रेसिप्रोकेटिंग पंप में प्राइमिंग की ज़रूरत पड़ता है? नहीं। गियर पंप में प्राइमिंग की ज़रूरत पड़ता है? जी नहीं। तो किस में ज़रूरत पड़ता है दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है दोस्तों हमें प्राइमिंग की ज़रूरत पड़ता है। प्राइमिंग क्या होता है दोस्तों? ये जब हम वीडियो बनाएंगे अलग से फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें हम अलग से डिस्कस इसे करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक नंबर फॉर द हाइपरसोनिक फ्लो ऑफ द कंप्रेसिबल फ्लूइड इज। क्या दोस्तों है हाइपरसोनिक? जब दोस्तों हाइपरसोनिक फ्लो है किसका, कंप्रेसिबल फ्लूइड का, तो इसका मैक नंबर जो दोस्तों हमेशा क्या होगा, 4 से ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हायर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इंडिकेट्स द पंप इज ऑफ। कौन सा पंप को इंडिकेट करता है दोस्तों? जब स्पेसिफिक स्पीड कितना से कितने के रेंज में दिया हुआ है, 200 से 500 के बीच में सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्पीड दिया गया है, तो कौन से पंप को इंडिकेट करेगा? तो किस तरह का फ्लो होगा दोस्तों? क्या एक्सियल फ्लो होगा कि रेडियल फ्लो होगा कि मिक्स्ड फ्लो होगा कि कोई भी फ्लो नहीं होगा? ये कोई भी फ्लो हो सकता है। तो दोस्तों इसका आपका एक्सियल फ्लो टाइप होता है। कौन सा फ्लो टाइप होता है? एक्सियल फ्लो टाइप होता है। कितना से कितना स्पीड के बीच में? 200 से 500 यदि मीटर प्रति रोटेशन है तो उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरपीएम 200 से 500 के बीच है तो एक्सियल फ्लो का यूज करते हैं। कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफरिंग द रेसिस्टेंस टू द शियर। तो कौन सा फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी है जो ऑफर करता है किसको? रेसिस्टेंस को ऑफर। क्या सरफेस टेंशन के कारण रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है? नहीं। क्या विस्कोसिटी के कारण रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा? जी हाँ, विस्कोसिटी ही इसका आंसर हो जाएगा। विस्कोसिटी के कारण ही जो क्या होता है, रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो फ्लूइड का कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा? विस्कोसिटी प्रॉपर्टी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, जाते जाते आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।